धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता करते हुए हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद हो हमें जो मिला हुआ समय परमेश्वर की कृपा अनुभव करते हुए। धन्यवाद हो स्वर्गीय देश में वो परमेश्वर को देखने के लिए तैयार होने के लिए प्रभु ने मदद सहायता करने पाए। पिछले दिनों में हम इस विषयों के लिए याद करते, कंटिन्यूसली याद करते आ रहे हैं। हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इधर रखा है। हालेलुया। मन फिराव की अवस्था में आगे चलना है। पाप की अवस्था जो हमें पाप में जन्म लेकर उसी की स्वभाव को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे को बढ़ना ही मन फिराव की अवस्था है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। हालेलुया। हमारे ऊपर इतना दया कृपा परमेश्वर ने उंडेला है बहुत आयत रूप से, जैसे कि हम रोमी 5 अध्याय उसका 17 में पढ़ते समय पढ़िएगा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करे। धन्यवाद हो परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया स्वर्ग में से हमारे लिए उतर कर आया ताकि उस राज्य की वारिस बन सके। उस राज्य की वारिस बनते हुए अनंत काल की राज्य में परमेश्वर के साथ राज करने के लिए हालेलुया कारण होने पाए। लेकिन कृपा अनुग्रह तो अनुभव करते हुए उसकी हम ध्यान नहीं करते। धन्यवाद हो हालेलुया। जो अनुग्रह हमें मिला है धन्यवाद हो उसको व्यर्थ ना करें। परमेश्वर बहुतायत रूप से हमें दिया है। हालेलुया। ये कृपा हम अनुभव करते हुए उसकी राज्य के लिए कार्य करें। पिछले दिनों में हम पढ़े यशायाह उसका 26 का 10 हमने पढ़े हैं। यशायाह 26 का 10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। हालेलुया। तो भी वे धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूंझना पड़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। दुष्ट के ऊपर अगर परमेश्वर कृपा करे इसका मतलब वो अपने मर्जी के अनुसार चलना चाहता, मन फिराव की अवस्था में आना नहीं चाहता। धन्यवाद हो इसलिए उसके ऊपर कितना भी दया दिखाएं। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 7 से पढ़िएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्म के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं तेरे नाम के कारण कि हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न से के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाला धर्म को सीखते हैं। पर इधर देखना दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी हालेलुया। वो दया की मतलब उधर अनुग्रह ग्रेस इंग्लिश में पढ़िएगा अगर निकाले तो। Let favor be shewed to the wicked, yet will he not learn righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the Lord. धन्यवाद हो। 10 का शुरुआत एक और बार पढ़िएगा। Let favor be shewed to the wicked, yet will he not learn righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly. धन्यवाद हो। Let favor be shewed to the wicked मतलब उनके ऊपर दया दिखाएं, उनके लिए कुछ भी करें। वो क्या ना करेगा हालेलुया, उसके धर्म का काम करने के लिए वो कभी भी वो ना करेगा। धन्यवाद हो। वो चाहेगा भी नहीं है। होशिया 11 का 7 पढ़िएगा। उसके साथ हमने पढ़े हैं एक बार और पढ़िएगा। होशिया
इस तरह मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर से बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी धन्यवाद हो स्वर्गीय देश में उसे देखने के लिए, स्वर्गीय सिय्योन जाने के, मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना, ये मेरे मन की आशा है। जब तुरी फूकने का शब्द हमें सुनाई देता है, उधर जाने के लिए हम इंतजार बाट जोते हैं, लेकिन हालेलुया जैसे हम यशायाह में पढ़ते हैं 26वां अध्याय में, और पढ़ने के बाद हमें ये समझना है हम स्वर्गीय राज्य में धर्म का काम करते हुए हालेलुया और जाने की तैयारी में बाट जोना। इसलिए धर्मी का मार्ग सच्चाई है, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, अगुवाई करता है, तू धर्मी की अगुवाई करता है, परमेश्वर की ओर से सब कुछ मिलता है। लेकिन हालेलुया हमने पढ़े हैं, और 10वें दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, अनुग्रह भी की जाए, कृपा भी की जाए, धन्यवाद हो हालेलुया, वो धर्म का मार्ग ना सीखेगा किसी तरीके से भी। लेकिन हालेलुया 8वां कहता है, ये होवा तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं, तेरा नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। धन्यवाद हो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए एक लालसा, एक इच्छा। लेकिन हालेलुया हमें ऐसे दुष्ट लोग जो अपनी इच्छा पर चलना चाहता है, अपनी मर्जी पर चलना चाहता है, वो कभी मुड़कर नहीं आएगा। पौलुस एक बार बोल रहा है, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 में इस प्रकार लिखा है, मैं जो कुछ भी हूँ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया इस बात को समझना, उसका अनुग्रह कभी व्यर्थ ना जाने देना। अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर, उसकी दया हम पर जो है बहुत आयत रूप से हमारे ऊपर आया है, हमें इसकी कोई योग्यता नहीं था, फिर भी हमें आनंद काल की राज्य में ले जाने के लिए धन्यवाद हो प्रभु ने ये दया दिखाई है। धन्यवाद हो हालेलुया। यिर्मयाह 2:7 में इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह का पुस्तक 2:7, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में से ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ इस्राएल को उस जगह पर लेके आया, लेकिन ये लोग क्या किए, हमें भी इस हालेलुया स्वर्गीय सिय्योन में जाने के लिए एक बड़े उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस जगह पर, यानी जहां पर हम हैं वहां पर लेकर आया है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और बार पढ़िएगा, और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया, उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में तुम आ गया आकर तुमने इसे अशुद्ध किया, और मेरे इस निज भाग को धन्यवाद हो, मेरे इस निज भागों को घृणित कर दिया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना सहता है। हालेलुया। हम उसकी निज भाग को घृणा किया है, घृणित किया है, ताकि हालेलुया इसलिए परमेश्वर ने विलाप गीत में 2:3 से पढ़ते समय, कुछ आयत जल्दी पढ़िएगा, विलाप गीत 2 अध्याय उसका 3 से 7 तक पढ़िएगा। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लाया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई
लोग के समान याकूब को जला दिया है। हाँ, याकूब को जला दिया। उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया, हालेलुया, उनके खिलाफ और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाया हुए खड़ा है। और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। सिय्योन की पुत्रों को तंबू पर उसने आग के समान, पुत्री के तंबू पर उसने आग के न्याय अपने जलजलाहट भटका दी है। यहोवा शत्रु बन गया। उसने इस्राएल को निगल लिए। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उससे दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है। और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान के समान अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान का उसने नाश किया है। यहोवा ने सिय्योन में नियत पर्वत और विश्राम दिन दोनों को भुला दिया है। और अपने भटके हुए कोप से राजा और याजक दोनों को तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपनी वेदी मन से उतार दी और अपने पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया। उसके भवनों के दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के वचनों में मचाया कि मानो नियत पर्वत का दिन हो। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बार देखो इस्राएल को उस जगह पर लेके आया परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, लेकिन इस्राएल ने क्या किया? हालेलुया, उस जगह को अशुद्ध किया है, उसको घृणित किया है, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हुए उसके अनुसार चला। इसलिए परमेश्वर ने धन्यवाद हो सहायता करने के बगैर उल्टा हालेलुया अपने मन से अपनी वेदी को, मेल मिलाप की अवस्था को तज दिया है। मेल मिलाप का जो भवन है, मेल मिलाप का मंदिर है, तंबू है, उसको नष्ट कर दिया है। हालेलुया। जब नीति वचन 29 से लेके 33 तक पढ़िएगा, नीति वचन उसका पहला अध्याय 29 से लेके 33 तक। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से वैर किया, उन्होंने ज्ञान से वैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। हालेलुया, यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही। हालेलुया, उन्होंने मेरी सम्मति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेगा। हालेलुया, करने का फल आप भोगेगा और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएगा। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा निडर बसा रहेगा और बेखटक सुख से रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। उसका 32 एक और बार पढ़ेंगे, भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। अब भटक जाना हमने हालेलुया एशिया में पढ़े हैं, होशिया में पढ़े हैं। धन्यवाद हो, अगर ऊपर को परम प्रधान के पास बुलाएं तो भी वो भटक जाने का, मुड़कर जाने का, हालेलुया वापस जाने की प्रोग्राम में है। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, लेकिन हम उसको हालेलुया समझ नहीं पाता। वो मूड यानी जो जिसको बुद्धि नहीं है। हमें मालूम है परमेश्वर का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर भय मानने के कारण हालेलुया बुद्धि हमें मिल जाता है, अपनी मर्जी के अनुसार चलते हुए मूड बन जाता, परमेश्वर उसको कर देता है। हालेलुया। सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 16 उसके साथ पढ़िएगा। सबोपदेशक 3 अध्याय उसका 16। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है। न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। धन्यवाद हो। न्याय के स्थान में भी अन्याय यानी दुष्टता, अन्याय होता है। धर्म के स्थान में दुष्टता होती है।
धन्यवाद हो, हालेलुया। जो जहां न्याय मिलना चाहिए वहां न्याय नहीं है, जहां धर्म मिलना चाहिए वहां हालेलुया धर्म नहीं मिल रहा। इसलिए 28 अध्याय यशायाह में इसका 14 से लेके पढ़ेगा तो, इस कारण हे टट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। उसका 23 भी पढ़िएगा। कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान कर कर मेरा वचन सुनो। क्या धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन सुनना है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना। उसका 32 अध्याय में 32 अध्याय यशायाह का 32 अध्याय उसका 9 से पढ़िएगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी। तोड़ने को दाके न होगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनफाऊ के तो और भलवंद दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगे। मेरे लोग के वरण प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, पहाड़ी और उन पर और पहरुए को सदा के लिए मांदे और जंगली गधे का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेगा। धन्यवाद हो। जब तक उधर 15 से ध्यान करिए, जब तक आत्मा ऊपर से उंडेला ना जाए, हम पर उंडेला ना जाए, और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर बन ना भी नहीं जाएगी, तब उस जंगल में न्याय बसेगी। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। हालेलुया। वो फलदायक बारी में धर्म रहेगा। उधर अन्याय यानी अधर्म क्यों दिखाई देते हैं, दुष्टता क्यों दिखाई देते हैं न्याय की जगह पर? ऊपर से जब आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाएंगे, धन्यवाद, वो आत्मा के अनुसार अगुवाई करेंगे, वचन के अनुसार फिर चलेंगे। फिर हमें दूसरा हालेलुया उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए जरूरत नहीं है। ये आत्मा आप ही हमें धर्म के मार्ग में ले चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप ही हमें उस मार्ग में ले चलेगा। जब तक ये अवस्था ना आए, हालेलुया, दुष्टता मिलेगी, न्याय की जगह पर दुष्टता मिलेगी, अन्याय मिलेगी। धन्यवाद हो, धर्म की जगह पर भी दुष्टता मिलेगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। 106 भजन संहिता में 35 से हालेलुया कुछ आयत हम पढ़ेंगे तो हमें इस पर प्रकट रूप से दिखाई देता है। वरन उन्हीं जातियों से है हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिए। धन्यवाद हो। और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गई है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 39 से, और वे आप अपने कामों के द्वारा अशुद्ध हो गए और अपने कार्यों के द्वारा व्यभिचारी भी बन गए। तब यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भटका और उनके अपने निज भाग को भाज से घृणा आई है। परमेश्वर ने हालेलुया इतना कुछ, हालेलुया। उसका 43 तक पढ़िएगा। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया परंतु वे उसके घृणा आई। तब उनके अन्य जातियों को 41 से 42 तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की, उनके शत्रुओं ने उन पर अंदर किया और वे उनके हाथ तले दब गए। बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, बारंबार उसने छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए। हालेलुया। वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने बार बार उनको हर बात में छुड़ाया।
लेकिन अपने हालेलुया परमेश्वर के विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की। धन्यवाद हो। फिर भी इतना करने पर भी परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 20 और 21 में पढ़िएगा। हमारा बीच में ये कार्य क्यों होता है, हम जिस तरीके से चलना चाहिए। पर हालेलुया 2 का पर मुझे 20 और 21 पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तो उस स्त्री इजबेल को रहना देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। धन्यवाद हो। मन फिराव के लिए अवसर दिया था, लेकिन हालेलुया ये अवसर को बहुमूल्य ना समझा। धन्यवाद हो। हालेलुया पहला राजा में 16 का 31 में है और 21 का 25 में है इनका स्वभाव। 21 का 25 पढ़िएगा। पहला राजा। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। धन्यवाद हो। किसी की उत्साह से हमारे अंदर जैसे इजबेल हालेलुया किसी युक्ति पर चलने वाला, हालेलुया बुरे युक्ति पर चलने वाला, उनके बात तो सुनकर उसका 16 का 31 भी पढ़ेगा भी आहाब के विषय में कहता है इतना बुरा क्यों। उनके साथ एक इजबेल, हालेलुया उन व्यक्ति को इजबेल को उन्होंने शादी किया है, विवाह किया है। इसी इनके द्वारा दूसरा राजा उसका 9 का 7 भी पढ़िएगा। तू अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डालना, जिससे मुझे अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इजबेल ने बहाया बदला मिले। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम इसके गहराई पे जाने का समय नहीं है, क्योंकि हम इस युक्तियों पर चलने के कारण परमेश्वर के कृपा उसकी अनुग्रह को ध्यान नहीं करता, अपनी मर्जी पर चलता है, विरोध में चलता है। जितना भी अनुग्रह मिले तो भी वो धर्म के मार्ग को नहीं सीखेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक मन फिराव की अवस्था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़े हैं मन फिराव का अवसर नहीं मिला है तो भी मन फिराव में नहीं आया। धन्यवाद हो। अपने आप को समझ लेना, आप इस दुनिया में हैं, परमेश्वर की इच्छा से इस दुनिया में आप आए हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके विषय में एक बड़ा योजना उनके मनों में है। हालेलुया। उसके न्याय में चलते हुए, धर्म का काम करते हुए उसके समान होना है। पहला यूहन्ना 3 का 7 में जो व्यक्ति उनके समान हालेलुया धर्म का काम करता है वो भी धर्मी है। हे बालकों, हालेलुया किसी के भरमाने में ना आना। जो भी कुछ भी कहें, न्याय के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने धर्म के साथ न्याय करता है, धर्म के साथ न्याय करता है। इसका मतलब न्याय दाएं बाएं शुड बी सेम। परमेश्वर ऐसा नहीं है इधर कुछ ना मिले, काटा है तो भी हालेलुया हम उसके साथ भलाई करेंगे, हम उसको देते रहेंगे। ये धर्म का है, सेवा का काम है। हालेलुया। धर्म के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर भी हालेलुया होना चाहिए। पढ़िएगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म का काम करता है, जो धर्म का काम करता है वही उसके समान धर्मी है, उसके समान धर्मी है। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हम अनुभव करते हुए उसको व्यर्थ हालेलुया नहीं जाने देते हुए उस धर्म के काम को पूरा करना जैसे हमारे पिता ने किया है, जैसे परमेश्वर ने किया है। धन्यवाद हो। स्वर्गीय देश में हालेलुया उसे देखने के लिए हम जाने वाले हैं। तुरी फूंकने का शब्द हालेलुया वो समय निकट है। हालेलुया हो तैयार उसे मिलने के लिए, उसे मिलने की तैयारी वही है। जैसे यहोवा ने अपना काम को
पूरा करते हुए, इब्रानी 4:10 में हमने कई बार बार पढ़ते हैं, धन्यवाद, पूरा करते हुए विश्राम प्रवेश किया है। हमने भी उसी तरह उस काम को पूरा करना है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। ये कृपा अनुभव करते हुए हमें इस काम को पूरा करना है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को जांचें।